लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, मुरक्कबात के हवाले से हमारा जो सबक चल रहा है उसमें अभी तक हमने 3 मुरक्कबात पढ़ लिए हैं। और जो मुरक्कबात हमने पढ़े हैं उसमें पहला हमारा मुरक्कब था मुरक्कब तौसीफ़ी। दूसरा हमारा जो मुरक्कब था वो था मुरक्कब इसारी। और तीसरा जो हमारा मुरक्कब था जो अभी हमने पढ़ा है वो है मुरक्कब इजाफी। इन तीनों मुरक्कबात के हवाले से आप ये बात जान लें, हमने बीच में जुमला इस्मिया भी पढ़ा था और मुरक्कब ताम जिसे कहते हैं, ये तीनों मुरक्कब नाकिस हैं। और मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया के 2 पार्ट्स होते हैं और वो होते हैं नंबर 1 मुब्तदा और दूसरा उसका जो पार्ट होता है वो होता है खबर। ठीक है, तो ये जो तीनों मुरक्कब हमने पढ़े हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इसारी और मुरक्कब इजाफी, ये तीनों मुब्तदा भी बन सकते हैं और खबर भी बन सकते हैं। यानी ये तीनों मुरक्कबात हमारे अब तक जो हमने पढ़े हैं वो तीनों मुब्तदा बनकर भी आ सकते हैं और खबर बनकर भी आ सकते हैं। और मुरक्कब इजाफी के हवाले से हमने ज़मायर को भी पढ़ लिया है। तो आज हम उन सारे पहलुओं के हिसाब से जो कुछ हमने पढ़ा है उसके हिसाब से देखेंगे और देखेंगे कि उनको हम मुब्तदा और ख़बर में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब अगर जैसे कि हमने मुरक्कब इसारी पढ़ा, ठीक है ना, अब अगर मुरक्कब इसारी के हवाले से हम बात करें तो हमने इशारा इस्तेमाल करा हाजा, ये, और इसकी ये मुब्तदा मारफा हो गया। अब अगर हाजल बैतू कह देंगे तो हो जाएगा ये घर, लेकिन हाजा की जगह पर अब हम कहना चाह रहे हैं ये घर है तो ये हो जाएगा, इसको नकिरा लाएंगे, मुब्तदा मारफा खबर नकिरा, हाजा बैतुन। तो ये इसका तर्जुमा करेंगे आप, ये घर है, ये एक घर है। ठीक है ना। अब इस बैतुन को हम मुरक्कब इजाफी बनाएं और हम ये कहना चाहें ये मेरा घर है, तो आपको पता है कि मेरा घर करने के लिए यानी इसको मुजाफ बनाएंगे और मेरे की, अगर पहले हम इसको ये देख लेते हैं बैतु, अगर हम ये कहना चाह रहे हैं ये जैद का घर है तो ये हो जाएगा बैतु जैदिन। ठीक है ना। अब बैतु जैदिन ना कहकर हम ये कहना चाहें जैद की जमीर लाएं तो वो आ जाएगी हु। अगर हम कहना चाहें ये उसका घर है तो ये हो जाएगा हाजा बैतु हाजा बैतु हु, तो इसका तर्जुमा करेंगे ये उसका घर है। लेकिन अगर हम यहां पर ये कहना चाहें कि ये मेरा घर है तो हम इसको बोलेंगे हाजा, और आपको पता है या की जमीर के लिए हम या लिखते हैं, यानी अपने की जमीर वो या साकिन है। अब इस या साकिन की डिमांड की वजह से
यहाँ पर अब इस तरह से लिखेंगे तो आपको पता है आप इसको पढ़ नहीं सकते भाई, तो कैसे पढ़ेंगे? तो इस या की डिमांड की वजह से, चाहे ये हालत नसब में हो, चाहे हालत ज़र में हो, या चाहे कोई सी भी हालत में हो, इस पर एक लाजिमन ज़ेर आता है और इसको पढ़ेंगे हाजा बैती, ये मेरा घर है। और इसकी अगर तरकीब करना चाहें तो ये मुब्तदा हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। बैत में ये बैत का जो घर लफ्ज है ये मुजाफ, या की जो जमीर है ये हो जाएगी मुजाफ इलै। मुजाफ और मुजाफ इलै दोनों मिलकर इस मुब्तदा के लिए बन जाएंगे खबर। मुब्तदा और खबर दोनों मिलकर बन जाते हैं जुमला इस्मिया। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मुरक्कब इजाफी खबर बनकर आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम और करना चाहें, जैसे कि मोहम्मद के बारे में एक खबर दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदन, मोहम्मदुन, और इसका जो हम करते हैं अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मदुर, अल्लाह ही हालत ज़र में आ जाएगा। तनवीन मिला के पढ़ते हैं तो यरमलून का कायदा, यानी रा आ गया तनवीन के बाद, तो फिर इस रा पर हम सद डाल देते हैं और मिलाकर पढ़ते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है। अब अगर इस अल्लाह की जगह पर हम उसकी जमीर लाएं, मोहम्मदुन, तो अल्लाह की जमीर हु, और आपको पता है कि इसको जब पेश के बाद लिखते हैं तो उल्टे पेश के साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मोहम्मदुर रसूलुहु। ठीक है। अब अगर हम कहना चाहें मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं, तो हम इसको लिखेंगे यहां पर इसी पैटर्न पर, मोहम्मदन अब्दुहु। अब्दुहु यानी कि मोहम्मद उसके बंदे हैं, और उससे मुराद है यहाँ पर अल्लाह। अल्लाह की जगह पर हम उसकी ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम दोनों बातें कहना चाहें, मोहम्मद अल्लाह उसके बंदे हैं और रसूल हैं, तो हम इसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख देंगे व रसूलुहु। ठीक है। मोहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। अब अगर किसी वजह से लफ्ज मोहम्मद हालत नसब रफा से नसब में चला जाए तो ये हो जाएगा मुहम्मदन। और ये क्यों जाता है? क्योंकि इससे पहले एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो होता है अन्ना। तो हम यही पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और अगर इस हु ज़मीर को इस्तेमाल ना करने तो ये जुमला कुछ इस तरह होगा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुल्लाहि, यानी मोहम्मद यकीनन मोहम्मद अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है। तो ज़मीर इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह किसी न किसी सूरत में पहले जिक्र हो चुका होगा, तो फिर उसको न इस्तेमाल करके हम इसकी ज़मीर इस्तेमाल करते हैं मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। असल जुमला था मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि। अब उसमें चेंजेस होते जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको पता है कि वो चेंजेस कैसे हो रहे हैं और कहाँ पर हो रहे हैं। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि और मुहम्मदुन अब्दुल्लाहि, अब इन दोनों को एक ही बार, हर बार तो मोहम्मद नहीं लिखना है, तो दोनों को एक जगह लिखा मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु, और अन्ना पीछे दाखिल हुआ तो ये मोहम्मद हालत नसब में चला गया और लफ्ज बन गया मुहम्मदन
और अन्ना मिलाकर पढ़ेंगे व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, और देखते हैं इसके हवाले से। अक्सर आप सब लोगों ने सुना होगा कि कब्र में कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा जाएगा, मन रब्बु का। अब इस मन अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन रब्बु का आपको पता है, ठीक है ना, रब्बु का। अब लफ्ज रब जो है वो रब्बुन है। अब यहां पर मुजाफ बना तो रब्बु, और का से मतलब है तुम्हारा या तेरा। तो तेरा रब कौन है? तो इसका जो जवाब है वो हम दोनों तरह से देखते हैं। यानी एक तो सिंपल सा जवाब हम ऐसा रखते हैं कि अल्लाह को मुब्तदा बनाया, अल्लाहु, ठीक है। और मेरा रब आपको पता है कैसे लिखेंगे, अब वो रब्बू था, अब यहां पर इस या की डिमांड की वजह से ये हालते बा पर जेर आ गई, तो अल्लाहु रब्बी। यहां पर अल्लाह मुब्तदा है और मुरक्कब इजाफी यानी रब्बी मुजाफ मुजाफ इलैह बनकर जो मुरक्कब इजाफी बना वो इसकी खबर है। तो एक तो इस तरह से लिख सकते हैं अल्लाहु रब्बी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस रब्बी को यानी मुरक्कब इजाफी को मुब्तदा बनाए और अल्लाह को उसकी खबर बनाए। तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे, रब्बी ठीक है, रब्बी मेरा रब अल्लाह है। और आपको पता है जब भी किसी साकिन को आगे मिलाते हैं तो हमेशा जेर देकर मिलाते हैं, लेकिन पहले से ही अगर जेर मौजूद हो तो फिर उस पर हम आगे जबर देकर मिलाते हैं। तो इसको आगे जब मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको यहाँ पर एक जबर डाल देंगे और लफ्ज बन जाएगा रब्बी अल्लाहु, यानी मेरा रब अल्लाह है। ठीक है, अगला सवाल जो है मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर इसी पैटर्न पे बनाए तो जवाब है अल इस्लामु, और मेरा दीन तो हो जाएगा इसी पैटर्न पर दीनी, ठीक है ना। लेकिन अल इस्लामु दीनी यानी यहां पर या है, और कभी कभी क्या होता है लिखने की सूरत में हम इस या को भी नहीं लिखते, यानी आप देखते होंगे रब्बी ऐसे लिखा होता है, यानी इस या को भी नहीं लिखते हैं, उस या साकिन को हटा ही देते हैं, केवल इतना ही लिखा होता है रब्बी। और इस रब्बी का माना भी होता है मेरा रब। हम जितनी भी दुआएं पढ़ते हैं जिसमें रब्बी आता है यानी रब्बी अस्सिर, तो उसमें जो मैं दुआ पढ़ता हूँ रब्बी अस्सिर वाला, तो अस्सिर व तम्मिम मिल खैर, तो वहां पर भी रब्बी है। तो इस तरह से लिखेंगे रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, तो इस तरह से भी लिखते हैं। तो इसी तरह आप सूरतुल काफिरून में भी देखते हैं लकुम दीनुकुम वलिया दीनी, वहां पर जो दीनी लिखा हुआ है वो इसी तरह लिखा हुआ है, ठीक है ना, नून जेर नी। तो नून जेर नी से मतलब है नून पे जेर लगा हुआ है और वहां पर एक या साकिन मौजूद है, तो वहां पर लिखा हुआ है मेरा दीन। तो अल इस्लामु दीनी यहाँ पर पूरा मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बनकर खबर बनकर आ रहा है, और इसको हम अगर इस तरह से लिखें यानी इसको हम मुब्तदा बनाएं दीनी, तो इसको पूरा लिखें और अल इस्लामु, ठीक है। और वही कायदा जब इसको मिलाएंगे आके तो इसको इसमें मिला के पढ़ेंगे और सवाल का जवाब बन जाएगा दीनी अल इस्लामु, मेरा दीन इस्लाम है। मन रब्बु का, अल्लाहु रब्बी या रब्बी अल्लाहु,
मा दीनु का, अल इस्लामु दीनी, मेरा दीन इस्लाम है, या दीनी अल इस्लामु। अब सूरतुल काफिरून में क्या है, लकुम दीनुकुम। अब इसी तरह से आप इसको देखेंगे और आप इसको तर्जुमा कर पाएंगे। दीनु कुम, अब कुम से पता है आपको, का कुमा कुम यानी तुम सबका दीन, लकुम आ गया है यानी तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए, तुम सबका दीन है, वलिया दीनी। तो अभी लकुम, कुम तो पढ़ लिया हमने, जो हुरूफे ज़ारा है वो नहीं पढ़े हैं, और उसमें जो आखिरी लफ्ज आया है दीनी, वो इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर एक या साकिन मौजूद है, यानी मुरक्कब इजाफी का कंस्ट्रक्शन है। जैसे दीनुकुम, वहां पर दीन के बाद या मौजूद है, दीनी, वलिया दीनी, लकुम दीनुकुम वलिया दीनी। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और देख लेते हैं, जैसे कि एक हम दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहु, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन। अब इसका तर्जुमा करेंगे, अल्लाह मुहम्मद का रब है, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। और अगला हम करते हैं नहनु। अब नहनु भी पता है, नहनु और हम क्या है, अब्द का जो लफ्ज आता है अब्दुन, इसका माना होता है बंदा या गुलाम, और इसकी जो जमा आती है वो आती है इबादुन, ठीक है ना। नहनु इबादुन, अब इसको मुजाफ बनाएंगे तो अल दाखिल नहीं होगा, नून की आवाज नहीं आएगी, नहनु इबादु मुहम्मदिन, और हम मुहम्मद के बंदे या गुलाम हैं, और हम उन पर दरूद सलाम भेजते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम। तो इस तरह से हम इनको देख रहे हैं कि जो मुरक्कब इजाफी है या मुरक्कब इसारी है, ये सारे चीज़ें मुब्तदा भी बनकर आ सकते हैं और ख़बर भी बनकर आ सकते हैं। अब मुरक्कब इजाफी के हवाले से कुछ और एक दो अहम बातें रह गई हैं जो आपको बतानी मकसूद है, वो हम इंशाअल्लाह ताला अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही देखें कि जैसे ही कोई इस्म जिस पर तनवीन आती है वो उस पर तनवीन ना है, जैसे लफ्ज रब, रब्बुन है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रब्बू आया है, या रब्बा होता या रब्बी होता, तो जैसे ही आप देखें कि कोई इस्म बगैर तनवीन के आ रहा है और आप देखें कि उसके बाद अगला इस्म अगर आपको हालत ज़र में मौजूद मिले तो आप तुरंत ही समझ जाएं कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन बन रही है वो मुजाफ और मुजाफिले की कंस्ट्रक्शन बन रही है, और आप उसके हिसाब से उसका तर्जुमा कर सकते हैं। बाकी इस मुरक्कब इजाफी के हवाले से और मजीद कुछ बातें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आपसे गुजारिश यही है कि आप पढ़ें और कुरान को गौर और फिक्र के साथ पढ़ें। जैसे कि कुरान में आया भी है, अफला यतदब्बरूनल कुरान, तो क्या ये लोग कुरान पर गौर और फिक्र नहीं करते हैं? तो जब भी पढ़ें तो उस हवाले से भी गौर फिक्र करें, और ग्रामर के हिसाब से भी जो कुछ आपने सीखा है, और आपको पता है कि कोई भी तर्जुमा किसी भी ज़बान का न्यामुल बदल नहीं हो सकता, यानी कि असल जो लुब्बे लुबाब है वो आपको तभी पता चलेगा कि जब आप बराह रास्त कुरान को समझें, यानी असल जो उसकी फसाहत व बलागत है, अगर आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि आप बराह रास्त, यानी इतनी अरबी तो आपको आए कि आप जब उसको पढ़ें तो आप उसको समझ सकें बराह रास्त। यानी अगर आप तर्जुमा भी पढ़ते हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि किस लफ्ज़ का क्या तर्जुमा किया गया है, क्या कोई ऐसी चीज़ भी उस तर्जुमे में है जो अरबी ज़बान में लिखी
हुई ही नहीं है। तो ये हमें बहुत इंशाअल्लाह ताला है मदद करेगा सीखने के लिए। और मुरक्कब इजाफी से रिलेटेड कुछ और बातें हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।